डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने सेट ए डिस्कस किया हुआ था जो कि आपके क्लास 12th एमपी बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड के ये सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हुए थे। आज हम सेट बी करने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो देखिए। और प्रीवियस 4 ईयर का भी पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ 2022, 23, 24 और 25 का। आप उसको भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज आर गोइंग डैश डैश अ मैच टुडे। यहाँ पे आपका आंसर होगा टू प्ले। मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती है और अगर दोबारा से वर्ब की फॉर्म लगाने को बोल रहा है तो आपको टू वर्ब के साथ फॉर्म को यूज करना होता है। फिर से बता देता हूं, जहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होगी यानी कि आईएनजी फॉर्म लगी होगी और फिर आगे दोबारा कोई वर्ब यूज होगी तो वो आपकी टू के साथ आएगी। ठीक है ना, आप इन्फिनिटिव जिनको कहते हैं उसके साथ ये फिर यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है मंकीज क्लाइम डैश डैश द ट्री। मंकीज क्लाइम अप द ट्री। ठीक है ना, क्लाइम्ड अप द ट्री, ये हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल सा ही। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डैश डस मिल्क डू यू बाय डेली। यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच, क्योंकि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, आप इसको मच के साथ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल है, काउंट कर सकते हो, फ्यू को भी काउंट कर सकते हो, मैनी को भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मच को काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और मिल्क हम ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है आई नो डैश डैश बॉय हु चीटेड माई फ्रेंड। कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उस लड़के को जानता हूँ जिसने मेरे दोस्त को धोखा दिया। तो ये देखो पास्ट में है, हु चीटेड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आर्टिकल पढ़ाया है, ठीक है ना, आर्टिकल के लगभग मैंने 9 से 10 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हो। जब हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है फिर चीजें हमें पता चल जाती, डेफिनिट हो जाती, तो हम उसके साथ द लगाते हैं। तो आपका बहुत सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा द। तो कहता है आई नो द बॉय हु चीटेड माई फ्रेंड, कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने मेरे दोस्त को धोखा दिया, चीट किया। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल है, द लग जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में पास्ट फॉर्म आपको दिखता है, आप आंख बंद करके द आर्टिकल लगाइएगा, क्योंकि चीजें वहां पे क्या हो जाती हैं, डेफिनिट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कीप अवर लेफ्ट ओवर फूड इन द फ्रिज डैश डैश इट डज नॉट स्पॉयल। कि जो बची हुई चीजें होती हैं हम उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि वो स्पॉयल ना हो, सो दैट लगेगा, बहुत सिंपल सा है। पिछली जो क्लासेस थी 2025 से 24 का पेपर था, वहां पे मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था, शायद ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी कीप अवर लेफ्ट ओवर फूड इन द फ्रिज सो दैट इट डज नॉट स्पॉयल, जिससे कि वो स्पॉयल ना हो, खराब ना हो। नेक्स्ट है वरुण विल नॉट कैच द बस अनलेस ही डैश डैश बाय टैक्सी। अनलेस ही गोज होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तो जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी होती है, पिछले वाले क्लास में लेक्चर था, मतलब क्वेश्चन था जहां पे इफ कंडीशन लगी थी, तो हम हमेशा जहां पे कंडीशन लगती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर में बनता है। तो ये आपका फ्यूचर में देखो बना हुआ है, विल नॉट लिखा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अगला सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट में, अनलेस ही गोज। ठीक है ना, ही है, देखो सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। ये बहुत सिंपल सा रूल है, जहां पे कंडीशनल सेंटेंस आती है कहीं पे इफ आएगा, अनलेस आएगा, अनटिल आएगा, एज सुन एज लॉन्ग एज आएगा, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और सेंटेंस का दूसरा पार्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। आखिरी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, द ट्री वॉज डैश डैश। ठीक है, द ट्री वॉज फॉलिंग डाउन, पेड़ नीचे गिर रहा था। ठीक है, फॉलिंग डाउन, तो ये बहुत सिंपल सा आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो आगे हमारे जो क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड के हैं। पहला क्वेश्चन है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज बियरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस विथ हु। आपको इस सेंटेंस को हु लगाकर कंबाइन करना है, इसको बनाते हैं द बॉय
द बॉय हु इज, ठीक है ना। अब इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा वियरिंग अ रेड शर्ट, पहले आपको बी पार्ट वाला बनाना होगा। वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, इज माई कजिन। एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कराया हुआ था, और मैंने कई बार कहा है कि ये क्वेश्चन आपके साथ आसानी से रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके पेपर में एज इट इज हूबहू क्वेश्चन आपको दे सकता है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह पे आपको क्या लगाना है, अनलेस लगाना है, ठीक है। इस सेंटेंस को चलिए बनाते हैं। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, डू नॉट को हटा दोगे, क्योंकि जो अनलेस होता है वो ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है ना। कॉमा लगा दीजिए, आगे एज इट इज कॉपी करिए, दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। कि अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो दे विल बी पनिश्ड, उन्हें सजा दी जाएगी, ठीक है, पनिश किया जाएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी विल गो बाय बस, वी विल गो बाय ट्रेन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर और, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, कंबाइन करना है आइदर और का इस्तेमाल करके। बहुत सिंपल सा है, लिखते हैं इसको। वी विल गो बाय आइदर, आइदर बस और ट्रेन, या तो हम बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, ठीक है। देखो, दो बार आपको बी विल लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आपने लिखा, वी विल गो बाय आइदर बस और ट्रेन, या तो हम बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए ही है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। आपको टू और टू का इस्तेमाल करके सेंटेंस को क्या करना है, दोबारा लिखना है। बहुत सिंपल सा है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जहां पे सो होता है वहां पे हम टू लिखते हैं, ध्यान रखना, टी डबल ओ वाला टू लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको सेंटेंस को जोड़ना होता है तो आप दूसरा वाला टू यूज करते हो, टी ओ, जिसका सिंगल ओ लगा होता है, इसका मीन निगेटिव होता है। सेंटेंस को बनाते हैं, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। जो चाय है बहुत ही ज्यादा क्या है, गर्म है पीने के लिए, यानी कि आप इतनी गर्म चाय है कि आप उसे अभी नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, पिछले कई मतलब कि कई सालों में 2022 23 24 25 हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। सेंट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसको चेंज करिए, अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था, अगर इंडेफिनिट का कोई भी पैसिव वॉइस पूछ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको ध्यान रखना है +1, यानी कि एक नंबर आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। अब देखो, मैंने अभी इसको बनाया अ लेटर ऑब्जेक्ट लेकर के, अब ऑब्जेक्ट आपका जो मी है वो भी बन सकता है, इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं, आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फ्रेंड, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा खराब है ना। ये छोटा सा टैब है, उसमें लिखना होता है, तो उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आती, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, माई सिस्टर टीचेज हिंदी इन स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टीचेज लगा हुआ है, देखो एस और ई एस लगा हुआ है,
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। आपको इसे निगेटिव में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखो, माई सिस्टर, माई सिस्टर डज नॉट टीच हिंदी इन स्कूल। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन और है, आखिरी, इसको वैसे मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन था तो हमने डज नॉट लगाया, बाद में मैंने टीच लिखा हुआ है। अब यहाँ से एस और ईएस आपको हटाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डज में देखो ऑलरेडी ईएस ऐड है, ठीक है ना। तो दोबारा से ईएस आपको ऐड करने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं डू एज डायरेक्टेड में। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स लिखे, इनको रीअरेंज करना है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, इसको देखते हैं। सी पुट्स सम इंक इन हर पेन। एक बार मिला लेते, कुछ छूटा तो नहीं। सी है, यहाँ पे लिख दिया। पुट्स, ठीक है। सम इंक, ये भी आ गया। इन भी आ गया है, और हर पेन ये भी आ गया। ठीक है, आंसर आपका बन गया है मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में। सी पुट्स सम इंक इन हर पेन, मतलब कि उसने वो अपने पेन में कुछ इंक डालती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड का। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पे एज इट इज आंसर लिखा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप जब क्वेश्चन देखते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने से अपना जवाब लिख सकते हो, और फिर मैच करो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है ना। हर वीडियोस में मैंने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखा, ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करो और अपने से आंसर टिक करो कि हाँ ये आंसर मेरा हो सकता है। उसके बाद मैच करो कि हाँ सही है फिर नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 14 क्वेश्चन हैं जिसमें से मुझे 5-5 करने हैं, तो मेरे कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, आपको सारी चीज़ें क्लियर है, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है ना, ताकि उनके भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं सेट सी आपके साथ डिस्कस करूँगा।